राधे राधे जी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। और सुबह के 11 बज रहे थे, मैंने पूजा पाठ वगैरह सब ख़त्म हो चुका था मेरा काम। तो आप लोग भी कर लीजिए मैया रानी और ठाकुर जी के दर्शन। यहाँ भोग प्रसाद सब मैंने बना के कान्हा जी को खिला दिया और सब जोत बत्ती वगैरह करके तो मैं फारिग हो चुकी थी, क्योंकि आजकल पूजा नहीं है ना, तो नीचे ऊपर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। और मैं धूप दिखा रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है सच्ची में कि कुछ कह नहीं सकते। ये भी जा चुके थे और राजा भी उठ गया था। ये देखो मैं अभी सफाई करके गई हूँ सारा। ये पता नहीं किसके पाँव बने हैं, पता ख़राब होता है सच्ची में बहुत। अभी तो सफाई करी है ये देखो। और मैं आ गई हूँ नीचे। राधे राधे जी आप सभी को। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरा आधा तो नहीं कहेंगे, आधे से थोड़ा सा कम काम हो चुका है, यानी कि साफ सफाई का काम हो चुका है। और यहाँ पर आपको बड़ा सन्नाटा दिख रहा होगा, तो आप लोग समझ जाइए कि जो हमारे घर के मेन सदस्य थे, जिसकी वजह से घर में रौनक रहती थी, तो वो आजकल गए हुए हैं नानी के घर, यानी कि राधे गई है नानी के घर। तो यहाँ पर आकाश को तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रहता। तो बस चलते हैं। घर में सब कोई है पर मगर घर है खाली। घर में सब कोई रहते हैं मगर घर है खाली। और अपनी तो जिंदगी ऐसे ही गुजार डाली। तो हमने बना दी शायरी, और शायरी पचेगी नहीं बिना चाय के, तो फटाफट से चाय बन रही है मेरी यहाँ पर। तो चाय पीती हूँ और उसके बाद सीधे लगती हूँ खाने पर। तो ठीक है, आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बस थोड़ा सा ऐसी ही ज़िंदगी में उथल पुथल मच रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। घर का कोई भी सदस्य अगर हारी दुखारी हो ना, तो मन नहीं लगता। हारी दुखारी मीन्स बीमार हो तो मन नहीं लगता है। ना तो ब्लॉग बन रहा, ना डेली रूटीन का कोई मैंने ब्लॉग बनाया। तो सोचा आज आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करूं। मन बहुत भरा हुआ है, एकदम से कहते हैं ना, एकदम बोलना चालू करती हूँ तो छी, रोना नहीं है, एकदम से बोलना चालू करती हूँ तो आवाज़ रुंध जाती है, मतलब कह नहीं सकते। और अब ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने आपको बीच में बताया था अभी कि मेरे जो इनके जो छोटे भाई हैं, मेरे देवर जी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, ढूंढा ढांडी हो रही है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा मतलब पैसे लगते हैं तो लग जाए। देखो जब तक सांस होती है ना, तब तक आस होती है। जिंदगी चाहे पूरी खाली हो जाए, पैसों से हो जाए, लेकिन हम उस इंसान को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो बस वही हमारे यहाँ भी चल रहा है, ये भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। हमारी सत्ता का तो बुरा हाल है, बस उसको थोड़ा सा हम लोग संभाले रहते हैं। क्योंकि देखो एक बंदा रोता है ना, तो फिर बच्चे भी रोते हैं, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मैं बात बहुत लंबी कर दी, कह तो रही हूँ मैं। अगर थोड़ी सी भी बात करने बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है बस कोई तो हो जिससे अपना दुख कह सको। कोई भी नहीं है, क्योंकि सब दुखी हैं। अभी इस समय ना सिचुएशन ऐसी चल रही है, सारे दुखी हैं। तो बस अभी उनके हॉस्पिटल का 1-2 दिन में ले जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बस खाना वाना बनाना है, काम वाम हो गया। कल मैंने पोछा लगाया था, आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतना तो कोई गंदा करने वाला। राधे की बहुत कहते ना, जब इंसान सामने होता है ना, तब उसको कदर नहीं होती। तो ना तो राधे को मम्मी चाहिए थी, बस राधे यहाँ खेलती रहती, ऊपर ही नहीं जाती थी। और मैं भी कुछ टाइम से थोड़ा बिजी थी, तो उसको भी टाइम नहीं दे पा रही थी, ना मैं उसके पास बैठ पा रही थी, ना खेल पा रही थी। तो कल मैंने उसको फोन किया तो बात ही नहीं की। बात करने की बजाय वो सेम टू सेम मेरी तरह रोने लग गई। तो बस थोड़ा होता है, बच्चे होने बच्चे होते हैं तो भी दिक्कत है, और नहीं होते तो भी दिक्कत है। तो होने से दिक्कत चलेगी, पर ना होने से दिक्कत नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। छुट्टियां पड़ रही है, वो स्कूल जाने लगी है ना, तो अब
पूजा को भी मैंने भेज दिया। मैंने कि चलो 15-20 दिन रह आएगी, थोड़ा सा मन, क्योंकि यहाँ तो संभाल लूंगी, यहाँ इतना कोई काम नहीं है, बस वही खाना पीना यही सब है। अगर कोई ज्यादा दिक्कत होती तो मैं उसको नहीं जाने देती। तो कल मैं गई नहीं सरता के यहाँ, जा ही नहीं पाई। कल इतना सारा काम हो गया, साफ सफाई भी थी, खाना भी बनाया, फिर कपड़े बहुत ज्यादा हो गए तो पूरी मशीन भर गई थी, तो कल कपड़े धोने में लगी रही, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो आज जाऊंगी तो फटाफट से कर लेती हूँ काम। तो मैंने आलू उबाल दिए हैं, तो सबसे पहले तो चाय पीऊंगी, चाय पीने के बाद आलू उबाल दिए हैं, आलू को छील छाल के सब्जी जो भी मन करेगा वो बना दूंगी। तो फटाफट से मैं अपना काम करती हूँ। तो कई दिन हो गए थे, मैंने सोचा लाओ आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और मेरा कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं जा रहा। तो चाय वाय थोड़ी सी ठंडी होगी इतनी देर में, इतना सा आटा लगाना है, फटाफट से आटा लगा के रख देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाएगा। आलू उबले पड़े हैं, फटाफट से आलू टमाटर की, मेरा मन ही कर रहा है कि आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ, थोड़े से चावल, क्योंकि कल थी एकादशी तो इस वजह से चावल कैंसिल कर दिए। तो ठीक है, फटाफट से कर लेती हूँ काम, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अरे सॉरी भाई, आप लोगों के हालचाल तो मैंने पूछे ही नहीं, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कमेंट करके बताना कि क्या करे क्या नहीं करे, ऐसी परिस्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि हंसते हैं तो ऐसा लगता है हम क्यों हंस रहे हैं यार। एक दुख की खबर और थी जो मैंने आपको अभी नहीं बताई। एक एक करके ना सब छोड़ते चले जा रहे हैं। मेरी भाभी थी एटा में, मुंह बोली भाभी है, लेकिन भाभी थी लेकिन मेरी माँ से कम नहीं थी वो। उन्होंने भी 4 तारीख को शरीर छोड़ दिया। मैं तो उनकी कोई लगती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे से इतना लगाव कि, और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं किसी को भी लास्ट टाइम में नहीं मिल पाती हूँ। मेरी बहू लगती है, 23 सेक्टर में रहती है, तो उन्होंने बोला मौसी जी आप आ जाइए, मामी आई हुई, उनकी मामी लगती है, तो मामी आई हुई है, तो मैंने फटाफट से टाइम निकाला और मैं तुरंत भगी भगी गई। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज नसीब में नहीं होती तो वो नहीं मिलती। मेरा जाना हुआ है और उससे 2 मिनट पहले ही भाभी मतलब अपने, उनके बेटे रहते हैं, वो अपने घर चली गई। रहती तो एटा में ही है, एटा में ही सब लोग रहते थे, और उन्होंने भी फिर, और जब हम मिले तो ऐसे मिले। बीमार तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 दिन में इतनी बीमार पड़ गई, समझ ही नहीं आया उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि लीवर में और किडनी में इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि उनको पता ही नहीं लगा, लास्ट स्टेज पर आकर उनको ऐसे पता लगा। तो और जब मैं गई थी ना, तो मेरी बहू कह रही थी कि मौसी एकदम से वो कहने, मतलब उनकी तबीयत हल्की हल्की सी खराब लगने लगी, इसलिए वो चली गई। मैंने कि फिर मैंने सोचा चलो उनके घर जाके मिल लूंगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं उधर भी जी थी, हॉस्पिटल जाओ आओ, उधर का भी थोड़ा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई और वो मुझे नहीं मिली। मम्मी भी आज तक नहीं मिली और भाभी भी चली गई। तो कह सकती हूँ जो जो दिल के करीब होते हैं साथ छोड़ते जा रहे हैं। कोई नहीं, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन सहन तो नहीं होता ना किसी पे। सब जानते हैं कि सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन जाना सहन नहीं होता, ये चीज समझ नहीं आती। माता रानी उनकी आत्मा को शांति दे। और ठीक है, बस इसी वजह से ना थोड़ा, ना तो ये भी नहीं फोन देखने में मन लगता हो, थोड़ी 2-4 मिनट खोला और बस ऐसी इधर उधर पड़ या सो जाऊंगी या टकटकी लगा के ऐसे देखती रहूंगी। ठीक है, तो कर लेती हूँ काम। पेट तो इतना बुरा है कि चाय भी पीनी पड़ेगी, रोटी भी खानी पड़ेगी, खिलानी भी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है भाई, देखते हैं हमारा नंबर कब आता है इस दुनिया से जाने का।
जाना तो हमको भी पड़ेगा, और मैं जाना चाहती हूँ सच्ची में। बस बहुत है, चलते हाथ पाँव से चले जाओ ना, सबसे बढ़िया रहता है। तो ठीक है, जाना तो भगवान बुलाएगा तभी जाएंगे, उससे पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो आप लोग भी पी लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए चाय, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर बना दी थी मैंने सब्जी, थोड़ा ये जो हरी हरी आपको दिख रही थी, तो ये बड़ी बड़ी मिर्चें काट के डाली हैं। बच्चे मेरे थोड़ा कम खाते हैं हरी मिर्च, तो ये इसलिए डाली हैं, आराम से उनको बाहर निकाल सकें बच्चे। तो बस सब्जी अभी तैयारी करके ये रखे आलू टमाटर मैंने पहले ही डाल दिए हैं, और इसमें आटा लगा के रख दिया, तब तक सॉफ्ट हो जाएगा आटा। और ये सारा काम वाम ख़त्म करके चावल वगैरह बना के, बर्तन वगैरह, किचन एकदम नीट एंड क्लीन करके, तो मुझे जाना था उधर सरताज घर, तो मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म करके फिर मैं सरता के घर चल दी, क्योंकि थोड़ा वहाँ भी जाना था, कल वैसे भी नहीं गई थी। ये थोड़ा 2 दिन पुराना वीडियो है, तो मैंने एडिट नहीं किया था, इस वजह से मैं रखी थी। तो मैं चल दी सरता घर, तो यहाँ पर बच्चे थे अंदर लेटे हुए थे, मैं बोल गया। और ये है हमारी बराबर में रहती है सुनीता बहन जी, तो उनका लड़का है, और देखो किस तरह से ये हमारा जो रेड़ा खड़ा है उससे चैन से खेल रहा है। अब इसके हाथ में अगर उंगली आ जाए चैन में तो हाथ में चोट लगेगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों कितना भी खेलो, मना कर लो नहीं मानते। तो उसने मेरे पैरों की आवाज़ सुन ली तो चला गया था, क्या आंटी डांटेंगी। तो मैं चल दी थी सरताज घर, मैं कि देखती हूँ जाके। ये हम पानी की बोतलें पीने वाली होती हैं तो हम भरवा लेते हैं, मेरे से ऊपर उठती नहीं है तो बच्चे उठा के ले जाएंगे, मैं केवल भरवा के रखती हूँ। और मैं उधर से जल्दी आ गई थी क्योंकि वहाँ कुछ गेस्ट बैठे थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता ज़्यादा भीड़ भाड़ कर, तो मैं शाम की चाय बनाने लगी। दुकान पे चाय जाती है हमारे, तो मैं आ गई थी, आधा घंटा नहीं लगाया मैंने, आधे घंटे के अंदर अंदर आ गई थी। तो वहाँ कोई वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों को भी मिलवाऊंगी मुकेश से, अपने देवर जी से, थोड़ा सा आपको भी भेंट कराती हूँ उनकी कैसी क्या तबीयत है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि उनको देखने के लिए सरता के गेस्ट आ रखे थे। बस दुकान की चाय वाय बना के देने लगी, 5 साढ़े 5 पे दुकान की चाय जाती है, तो ठीक है चाय वाय दे के केतली में कर देती हूँ। मेरे से ना वैसे फैल जाती है चाय को, तो इस वजह से केतली में, मतलब ये बोतल में। अभी वो आएंगे नीचे, एक हमारी रहते हैं भाई जो हमारी दुकान पर काम करते हैं, बस उन्हीं को। श्याम, श्याम लो, तो थोड़ी सी चाय मैंने अपनी भी बनाई थी, तो मैं अपनी चाय लेके छत पे आ गई। शाम का टाइम होता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन भाई इतनी गर्मी है, 6:30 का टाइम हो रहा था और इतनी गर्मी थी, ऊपर चाय लेके तो चली गई, लेकिन बस गर्मी के मारे बुरा हाल है। पेड़ पौधे भी मेरे सूखे जा रहे हैं, और ये देखिए धूप देखिए अभी आप, 6:30 का टाइम हो रहा है और इतनी गर्मी है अभी भी। धूप देख लो, ये देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और मैं अपनी चाय लेके ऊपर आ गई थी, जाऊँगी थोड़ा सा, पता नहीं पूरा दिन कुछ गई थी मैं उधर, तो वहाँ पर ना बहुत सारे लोग, मतलब वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, उधर सरता के घर गई थी, मन की चलो तो आप लोगों को भी मिलाती उनसे। तो वहाँ बहुत सारे ना गेस्ट आए हुए थे, तो फिर मैं बाहर बैठी रही थोड़ी देर, और इस वजह से फिर मैं आ गई। यहाँ भजन चलने लग गए, तो डेक चले यानी कि साउंड चलने लग जाए उससे पहले मैं एंड करती हूँ, ठीक है। इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। मिलूँगी
अगली वीडियो में बोल सकती हूँ, कल मिलूँगी ये तो नहीं कह सकती। ठीक है, राधे राधे, जय माता दी।